नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम वाकई नई चीजें बना रहे हैं या बस पुरानी चीजों की नकल कर रहे हैं? यही सवाल पीटर थिल की किताब 0 to 1 हमारे सामने रखती है। वो कहते हैं, हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं, हम 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ नकल करते हैं, तो हम 1 से मैनी की ओर जा रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, 1990 में हर कोई सर्च इंजन बना रहा था, लेकिन गूगल ने कुछ अलग किया। हर कंपनी 1 से मैनी जा रही थी, पर गूगल ने 0 से 1 तक का सफर तय किया, यानी कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था। पीटर थिल, जो पेपाल के को फाउंडर हैं, बताते हैं कि सच्चा इनोवेशन तभी होता है जब कोई कंपनी कुछ बिल्कुल नया सोचती है, ना कि सिर्फ बेहतर संस्करण। पीटर थिल कहते हैं कि प्रोग्रेस 2 तरह की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जब हम किसी मौजूदा चीज की कॉपी करते हैं, जैसे चीन का मॉडल, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, पहले से प्रेजेंट आइडिया को दोहराना। दूसरा है वर्टिकल प्रोग्रेस, जब हम कुछ नया इजाद करते हैं, जैसे अमेरिका का शुरुआती दौर, जब लोग टेक्नोलॉजी में असली इनोवेशन कर रहे थे। उनका कहना है, कॉपिंग इज इजी बट क्रिएशन इज हार्ड। अगर हम 0 से 1 की सोच नहीं रखेंगे, तो हम सिर्फ दुनिया को भरा हुआ देखेंगे, लेकिन कुछ नया नहीं बनाएंगे। पीटर कहते हैं, बहुत से लोग भविष्य का अंदाजा लगाना चाहते हैं, पर कुछ ही लोग उसे बनाना चाहते हैं। बस यही एक फर्क है ड्रीमर और क्रिएटर में। वो एलॉन मस्क का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला के जरिए उन चीजों पर काम किया जिन पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। थील के मुताबिक भविष्य सिर्फ उन्हीं का होता है जो उसे बनाने का साहस रखते हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या आप कोई रहस्य जानते हैं? पीटर थील कहते हैं, हर महान कंपनी की शुरुआत एक रहस्य से होती है, यानी वो चीज जिसे दुनिया अभी तक नहीं देख पाई, लेकिन संस्थापक देख लेता है। वो सवाल करते हैं, What important truth do very few people agree with you on? यानी ऐसा कौन सा सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है, तो आपके पास भविष्य की चाबी है। सफल स्टार्टअप्स की सोच, मोनोपोली इज गुड। अब ये सुनकर आप चौंकेंगे, लेकिन थील कहते हैं, मोनोपोली इज नॉट इविल। हाँ, आपने सही सुना। वो कहते हैं कि हर सफल स्टार्टअप का मकसद होना चाहिए कि वो एक छोटा सा मार्केट जीते, फिर धीरे धीरे उस पर राज करे। क्योंकि अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी खुश नहीं होगा। थील बताते हैं कि अमेज़न ने भी शुरुआत सिर्फ किताबों से की थी, फिर धीरे धीरे पूरा ई कॉमर्स कैप्चर कर लिया। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, स्केल लेटर, यही 0 to 1 की असली स्ट्रेटेजी है। अब है कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वर्सेस क्रिएटिव माइंडसेट। पीटर थील के अनुसार हमें कंपटीशन से बचना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हमें समान बनाता है, अलग नहीं। जब आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो आप वही काम कर रहे होते हैं जो वो कर रहे हैं, बस थोड़ा बेहतर। लेकिन जब आप कुछ नया बनाते हैं, तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। वो कहते हैं, डोंट बी द बेस्ट, बी द ओनली वन। यानी सर्वश्रेष्ठ बनने की नहीं, अकेले होने की कोशिश करो। अब अगर आप वाकई कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो अभी से सोचना शुरू कीजिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो किसी और ने कभी किया ही नहीं? यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपना एक्शन प्लान बनाइए। अपनी नोटबुक में एक पेज खोलिए और लिखिए, मेरा 0 to 1 क्या है, क्योंकि वहीं से आपकी कहानी शुरू होगी। सफल कंपनियां भाग्य से नहीं बनती। थील कहते हैं, लक पर विश्वास करना आसान है, लेकिन खतरनाक भी। जो लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत की बात है, वो बस अपनी मेहनत का बहाना बना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हर महान कंपनी की नींव साफ सोच, योजनाबद्ध कदम और लंबे विजन से रखी जाती है, ना कि भाग्य से। फाउंडर की सोच होती है मिशन, ना कि सिर्फ पैसा। पीटर थील का मानना है कि सबसे सफल संस्थापक वो है जिनके पास मिशन बिफोर मनी होता है। पेपाल, स्पीडएक्स, फेसबुक, ये सब एक बड़े मिशन से शुरू हुए थे।
ना कि सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से। थील कहते हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो आप दूसरों से अलग नहीं हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं। थील बताते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ गैजेट्स या सॉफ्टवेयर, लेकिन उनके अनुसार टेक्नोलॉजी कोई भी तरीका है जो काम को तेज और बेहतर बना दे। अगर आपने अपने स्कूल, अपने शहर या अपने बिजनेस में कोई नया सिस्टम बनाया तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। थील कहते हैं, अ स्टार्टअप इज लाइक अ फैमिली नॉट अ फैक्ट्री। हर कंपनी की शुरुआत एक छोटी टीम से होती है और वही उसकी रीढ़ होती है। अगर शुरुआती लोग गलत हों तो कंपनी कभी सही दिशा में नहीं जा सकती। वो पेपाल की टीम का उदाहरण देते हैं, जिनकी केमिस्ट्री इतनी मजबूत थी कि वे बाद में फेसबुक, लिंक्डइन, टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ भी जुड़े। हर महान कंपनी एक विचार से शुरू होती है। 0 to 1 हमें सिखाती है कि हर बड़ा बदलाव एक अकेले विचार से शुरू होता है। थील कहते हैं, अगर आप भीड़ के पीछे चलेंगे तो वही पहुंचेंगे जहां भीड़ पहुंच चुकी है। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे सब यही कर रहे हैं तो याद रखिए, यही कारण है कि वो आपको नहीं करना चाहिए। मोनोपोली की ताकत और भविष्य को देखने की कला। हर इंसान चाहता है कि उसका बिजनेस सफल हो। हर कंपनी चाहती है कि वो बड़ी बने, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं असली सफलता मोनोपोली में छिपी होती है। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन डिस्ट्रॉयज प्रॉफिट्स, मोनोपोली क्रिएट्स द फ्यूचर। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कंपटीशन अच्छी चीज है। पर थील हमें बताते हैं, कंपटीशन हमें सीमित सोच में बांध देता है, मोनोपोली हमें आजादी देती है सोचने की। थील के अनुसार मोनोपोली का मतलब है ऐसा बिजनेस जो इतना अच्छा हो कि कोई उसके जैसा ना कर सके। गूगल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सर्च मार्केट में गूगल का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन क्या गूगल ने गलत किया? नहीं, क्योंकि उसने मोनोपोली हासिल की इनोवेशन से, चीटिंग से नहीं। पीटर कहते हैं, मोनोपोली इज द कंडीशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। मोनोपोली की 4 दीवारें। थील बताते हैं कि हर बड़ी मोनोपोली 4 चीजों से बनती है। पहली है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसी चीज जो बाकी कोई बना ही ना सके, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिथम। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स, जुड़ाव का असर, जैसे फेसबुक, जितने ज्यादा लोग जुड़ते गए वो उतना मजबूत होता गया। थर्ड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की ताकत, जितना बड़ा बिजनेस उतनी कम लागत। Amazon इसका जीता जागता उदाहरण है। फोर्थ है ब्रांड, यानी कि पहचान, जब आपका नाम खुद एक भरोसा बन जाए, जैसे एप्पल। शुरुआत हमेशा छोटी जगह से करें। थील कहते हैं, द बिगेस्ट सीक्रेट टू मोनोपोली इज टू स्टार्ट स्मॉल एंड डोमिनेट। हर बड़ी कंपनी ने छोटे मार्केट से शुरुआत की। Amazon ने सिर्फ किताबें बेची, फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए साइट बनाई और पेपाल ने सिर्फ ईबे के सेलर्स पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे मार्केट में मोनोपोली बनाई, फिर उसी ताकत से बड़े मार्केट को कैप्चर किया। इसीलिए थील कहते हैं, अगर आप एकदम बड़े मार्केट में कूदते हैं तो आप खो जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटे मार्केट में जीत जाते हैं तो आप भविष्य जीत लेते हैं। पीटर थील हमें सिखाते हैं कि सफल एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बल्कि वो हैं जो भविष्य के ट्रेंड को बनाते हैं। वो कहते हैं, द मोस्ट कॉन्ट्रेरियन थिंग इज नॉट टू अपोज द क्राउड बट टू थिंक फॉर योरसेल्फ। यानी भीड़ के खिलाफ जाना जरूरी नहीं, सोच अपनी खुद की होनी चाहिए। थील हमें चुनौती देते हैं, हर वो चीज जो आज ऑब्वियस लगती है वो कभी किसी का क्रेजी आइडिया हुआ करती थी। अब है डेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट सोच। अब आते हैं थील की एक गहरी बात पर। वो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली है डेफिनेट थिंकर्स, जिन्हें पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पास विजन, प्लान और दिशा होती है। दूसरा है इनडेफिनेट थिंकर्स, जो बस चीजों को होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है टाइप के लोग। थील कहते हैं,
आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इनडेफिनेट थिंकर्स बन चुके हैं। बस सेफ रहना चाहते हैं, डायरेक्शन नहीं रखते। लेकिन भविष्य उन्हीं का है जो डेफिनेट थिंकिंग रखते हैं, जो प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ नया करने की ठान लेते हैं। अपनी सोच डेफिनेट बनाइए। अब जरा रुकिए, अपने मन में सोचिए, क्या आप डेफिनेट थिंकर हैं या इनडेफिनेट? क्या आपके पास 5 साल का विजन है? क्या आप जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है अपना डेफिनेट विजन लिखने का। अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए, 5 साल बाद मैं क्या बनना चाहता हूं जो आज मौजूद नहीं है। यही आपका 0 to 1 का ब्लूप्रिंट होगा। थील बताते हैं कि हर सफल कंपनी की जड़ें उसके शुरुआती फैसलों में होती हैं। गलत सह संस्थापक, गलत इक्विटी बांटना या गलत कल्चर, ये सब बाद में कंपनी को तोड़ देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, अ बैड पार्टनरशिप एट द स्टार्ट इज लाइक अ क्रैक इन द फाउंडेशन। थील पेपाल के दिनों को याद करते हैं, जब टीम छोटी थी पर हर व्यक्ति मिशन से जुड़ा था। वो कहते हैं, स्टार्टअप्स फेल नॉट बिकॉज दे कांट बिल्ड अ प्रोडक्ट बट बिकॉज दे कांट बिल्ड अ टीम। पीटर थील का मानना है कि कल्चर बनती नहीं, वो जी जाती है। अगर आपकी टीम में मिशन, जुनून और ईमानदारी है तो कल्चर अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में वैल्यूज पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में पैसे से कुछ नहीं सुधरेगा। वो कहते हैं, कंपनी कल्चर इज द फाउंडेशन ऑन विच एवरीथिंग एल्स रेस्ट्स। सेल्स की असली समझ। पीटर थील कहते हैं, कई लोग मानते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बिक जाता है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए नैरेटिव चाहिए, कहानी चाहिए, भरोसा चाहिए। वो कहते हैं, इफ यू कांट सेल, यू कांट बिल्ड अ बिजनेस। चाहे आपकी कंपनी टेक हो, एजुकेशन हो या सर्विस, अगर आप अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाना जानते तो इनोवेशन अधूरा रह जाएगा। लाभ का असली मतलब। थील बताते हैं, प्रॉफिट सिर्फ पैसे का आंकड़ा नहीं, बल्कि आपके वैल्यू क्रिएशन का मापदंड है। जो कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा सकती है, वही सस्टेनेबल मोनोपोली बनाती है। वो कहते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग किल्स लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस। अगर आपकी कंपनी जल्दी पैसे के पीछे भागेगी तो वो कभी टिक नहीं पाएगी। पीटर थील एक दिलचस्प तुलना करते हैं, फास्ट ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज गुड। कई स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ते हैं पर अंदर से खाली होते हैं। वो कहते हैं, बेटर टू ग्रो स्लो एंड सॉलिड देन फास्ट एंड फ्रेजाइल। यानी ऐसा सिस्टम बनाइए जो धीरे चले पर हमेशा चले। हर स्टार्टअप के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक इंसान जो बाकी सबसे थोड़ा अलग सोचता है। पीटर थील कहते हैं, एवरी ग्रेट कंपनी इज बिल्ड बाय अ फाउंडर हु सीज व्हाट अदर्स डोंट। ऐसे लोग बाकी सबकी तरह दुनिया को देखते हैं पर समझते अलग हैं। थील बताते हैं, महान फाउंडर्स एक खास तरह के होते हैं। वो या तो जीनियस लगते हैं या क्रेजी, और ज्यादातर लोग पहले उन्हें पागल ही कहते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा पागलपन वो ईंधन है जो उन्हें 0 से 1 तक ले जाता है। वो एलोन मस्क का उदाहरण देते हैं। स्पेसएक्स शुरू करते वक्त लोग हंसते थे, कहते थे रॉकेट बनाना क्या कोई बच्चों का खेल है, पर आज वो इंसान रॉकेट को रीयूज कर रहा है। थील कहते हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग क्रेजी, यू आर प्रोबेबली डूइंग द सेम थिंग एज एवरीवन एल्स। पीटर बताते हैं, फाउंडर सिर्फ आइडिया नहीं देते, वो उस आइडिया के गार्डियन बन जाते हैं। उनकी सोच इतनी स्पष्ट होती है कि वो कंपनी की आत्मा बन जाते हैं। उनका विजन टीम को जोड़ता है, उनकी जिम्मेदारी कंपनी को टिकाती है। थील कहते हैं, अ फाउंडर्स क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज द कंपनीज कंपास। थील किताब में एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग। यानी वो कौन सी कंपनी या विचार है जिसे कोई और नहीं बना रहा, पर जो असल में बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, हर बड़ी कंपनी एक सीक्रेट पर बनी होती है, एक ऐसा सच जो अभी दुनिया को पता नहीं पर फाउंडर ने देख लिया। थील के शब्दों में, सीक्रेट्स आर द सीड्स ऑफ एवरी ग्रेट स्टार्टअप। पीटर थील कहते हैं, आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से पता है, कि अब कोई रहस्य बाकी नहीं,
पर यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो कहते हैं द वर्ल्ड स्टिल हैज सीक्रेट्स बट दे आर हिडन बिहाइंड इंडिफरेंस, यानी रहस्य अभी भी हैं, बस हम उन्हें खोजने की दिलचस्पी खो चुके हैं। थील हमें चुनौती देते हैं, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसे वैसा मत देखो जैसी वो है, बल्कि जैसी वो हो सकती है वैसी सोचो। इनोवेशन वर्सेस इम्प्रूवमेंट। थील कहते हैं हर कोई चीजों को थोड़ा बेटर बनाने की बात करता है, पर असली इनोवेशन तब आता है जब आप कुछ नया बनाते हैं। वो कहते हैं मेकिंग समथिंग 10% बेटर इज गुड, मेकिंग समथिंग 10 टाइम्स बेटर इज रिवोल्यूशनरी। अगर आप छोटे सुधारों में उलझे हैं तो आप भीड़ में हैं। अगर आप बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो आप 0 से 1 की राह पर हैं। अब आपकी बारी है। एक पल रुकिए, अपनी डायरी निकालिए और सोचिए आपके जीवन का कौन सा सीक्रेट आइडिया है, वो कौन सी चीज है जो आपको दूसरों से अलग दिखती है। उसे लिखिए, उस पर सवाल कीजिए, उसे खोजिए, क्योंकि याद रखिए इनोवेशन किसी लैब में जन्म नहीं लेता, वो बस आपके मन में शुरू होता है। द पावर लॉ। क्यों कुछ कंपनियां सब जीत लेती हैं? पीटर थील बताते हैं स्टार्टअप दुनिया में एक खास नियम चलता है, पावर लॉ। इसका मतलब है 100 में से सिर्फ एक कंपनी 100 गुना ज्यादा सफल होती है और बाकी 99 को मिलाकर भी उतना परिणाम नहीं देती। यानी सफलता समान रूप में बांटी नहीं जा सकती। इसीलिए थील कहते हैं डोंट डाइवर्सिफाई योर एफर्ट्स, फोकस ऑन द वन थिंग दैट कैन चेंज एवरीथिंग। यानी सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने की बजाय एक चीज पर पूरी जान लगा दो, क्योंकि वही चीज तुम्हें 0 से 1 तक ले जाएगी। थील कहते हैं कई लोग सोचते हैं अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो सबको बराबर फायदा होगा, लेकिन हकीकत अलग है। इनोवेशन का सबसे बड़ा हिस्सा उसी को मिलता है जो उसे पहले करता है और टिकाऊ बनाता है। इसीलिए वो कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज ओवररेटेड, लास्टिंग मूवर एडवांटेज इज एवरीथिंग। यानी पहले आना जरूरी नहीं, टिके रहना जरूरी है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी का संगम। पीटर थील का नजरिया बेहद मानवीय है। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट रिप्लेसिंग ह्यूमंस बट एम्पावरिंग देम। टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य है मानव क्षमताओं को बढ़ाना, ना कि उन्हें मिटाना। इसीलिए वो हमें प्रेरित करते हैं कि हर इनोवेशन ऐसा हो जो इंसानों को बेहतर, स्मार्ट और ज्यादा सक्षम बनाए। थील 2 शब्दों में फर्क समझाते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू और कैप्चरिंग वैल्यू। क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो लोगों की जिंदगी को बेहतर करे। कैप्चरिंग वैल्यू का मतलब है उसी से पैसा कमाना। थील कहते हैं यू मस्ट क्रिएट वैल्यू बिफोर यू कैप्चर इट। अगर आप पहले ही पैसा सोचने लग जाएंगे तो आप इनोवेशन नहीं, व्यापार कर रहे हैं। इनोवेशन हमेशा पहले वैल्यू क्रिएट करता है, पैसा अपने आप आ जाता है। पीटर थील चेतावनी देते हैं फाउंडर्स की सोच होती है मिशन ओवर ईगो। पीटर थील चेतावनी देते हैं कई फाउंडर्स अपने ईगो में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन ईगो इनोवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहते हैं फाउंडर्स सक्सीड व्हेन दे सर्व अ मिशन बिगर देन देमसेल्व्स। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन सबका मकसद सिर्फ कंपनी बनाना नहीं था बल्कि दुनिया बदलना था। हर स्टार्टअप का सपना होता है कि वो सिर्फ शुरुआत ना करे बल्कि टिकाऊ बने, पर टिकाऊ कंपनी बनाना आसान नहीं। पीटर थील बताते हैं कि असली चुनौती है सही लोग, सही एग्जीक्यूशन और सही विजन। थील कहते हैं अ स्टार्टअप इज द अल्टीमेट टीम वर्क एक्सपेरिमेंट। अगर टीम कमजोर है तो प्रोडक्ट अच्छा भी हो तो कंपनी फेल हो जाएगी। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हर सफल स्टार्टअप की टीम में होती हैं। पहली है स्मॉल अलाइन टीम। छोटी टीम जल्दी निर्णय ले सकती है, हर सदस्य मिशन से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा है फाउंडर्स फर्स्ट। शुरुआती फाउंडर्स विजन को लेकर पैशनेट होते हैं, उनकी क्लैरिटी ही कंपनी की दिशा तय करती है। तीसरी है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और ऑपरेशन के लोग साथ हों, सिर्फ एक तरह की सोच वाली टीम अधूरी होती है। फोर्थ है शेयर्ड मिशन। पैसा मोटिव नहीं होना चाहिए,
मिशन होना चाहिए। यही मिशन कल्चर और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाता है। एग्जीक्यूशन, जो विजन को वास्तविकता में बदलता है। पीटर थिल बताते हैं कि विजन बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ सपना है। हर फाउंडर को ये समझना होगा कि आइडियाज आर वर्थलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में वो सब आता है, प्लानिंग, रिसोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थील कहते हैं, फोकस ऑन द डिटेल्स दैट एक्चुअली मेक द प्रोडक्ट्स बेटर। उदाहरण के लिए पेपाल, उन्होंने सिर्फ पेमेंट आइडिया नहीं सोचा, बल्कि हर फीचर, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी पर ध्यान दिया। इसी वजह से उनका प्रोडक्ट दूसरों से अलग और टिकाऊ बन पाया। टाइमिंग, सही समय पर कदम उठाना। थील बताते हैं कि स्टार्टअप को सही समय पर लॉन्च करना जरूरी है। बहुत जल्दी या बहुत देर से कदम रखना नुकसानदेह हो सकता है। टाइमिंग मैटर्स एज मच एज द आइडिया इटसेल्फ। सफल फाउंडर्स वो होते हैं जो मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं, पर सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, वे एंटिसिपेट करते हैं। Where will the world be in 5 years and how can we lead it? विजनरी लीडरशिप, सिर्फ नेता नहीं मार्गदर्शक। थील के अनुसार विजनरी लीडर्स वो होते हैं जो कंपनी को केवल चलाने का काम नहीं करते, बल्कि भविष्य के लिए रोड मैप बनाते हैं। वो कहते हैं, A visionary founder sees not just what is, but what could be. वे लोग अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, उनके डाउट्स दूर करते हैं और उन्हें मिशन में जोड़ते हैं। पीटर थील कहते हैं, कल्चर सिर्फ स्लोगन नहीं है, कल्चर वह चीज है जो टीम को एकजुट और मोटिवेटेड रखती है। अगर कल्चर मजबूत है तो एक्सटर्नल चैलेंजेस मुश्किल नहीं लगते। थील बताते हैं कि कल्चर बनाना आसान नहीं, पर अर्ली स्टेज में इसे सही बनाना भविष्य को सुरक्षित करता है। थील के शब्दों में, जो स्टार्टअप लंबे समय तक टिकते हैं उनकी 3 मुख्य आदतें होती हैं। पहला है क्लियर मिशन, टीम और फाउंडर्स एक ही दिशा में काम करें। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सही टीम, सही एग्जीक्यूशन और सही कल्चर। तीसरा है फोकस, सिर्फ एक चीज पर पूरी मेहनत, जिससे मोनोपोली और डिफरेंशिएशन मिले। अब आप थोड़ा पॉज करें। अगर आप खुद एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो नोटबुक निकालिए और लिखिए, मेरी टीम कैसी होगी, मैं किस तरह का कल्चर बनाना चाहता हूँ, मेरी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरा मिशन और विजन क्या है। याद रखिए, अ स्टार्टअप विदाउट अ ब्लूप्रिंट इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। लीडरशिप का असली टेस्ट संकट में। थील कहते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज हाउ यू रिएक्ट टू क्राइसिस। जब मार्केट क्रैश हो, कॉम्पिटिटर तेजी से बढ़े या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आए, विजनरी लीडर्स ही टीम को एकजुट रखते हैं। सफल स्टार्टअप सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से नहीं बनते, बल्कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और रिजिलियंट कल्चर से बनते हैं। फाउंडर माइंडसेट, लर्न, एडॉप्ट, परसिस्ट। पीटर थील ने फाउंडर माइंडसेट को 4 शब्दों में समझाया है। पहला है लर्न, हमेशा सीखते रहें मार्केट और टेक्नोलॉजी से। दूसरा है एडॉप्ट, समय और परिस्थिति के अनुसार स्ट्रेटजी बदलें। तीसरा है परसिस्ट, असफलताओं से डरे नहीं। चौथा है थिंक बिग, सिर्फ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स नहीं बल्कि वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज पर ध्यान दें। थील हमें याद दिलाते हैं, टेक्नोलॉजी इज द ब्रिज फ्रॉम 0 to 1। टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं बल्कि समस्या का समाधान और वैल्यू क्रिएशन है। विजन और एग्जीक्यूशन के साथ ये दुनिया बदल सकती है। पीटर थील कहते हैं, सफलता का असली रहस्य है स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म विजन। थील कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, यानी सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करना आपको दुनिया का हिस्सा बना देता है, लेकिन अलग, नया और टिकाऊ बनाने की सोच आपको विजेता बनाती है। कंपटीशन प्रॉफिट खत्म करता है, मोनोपोली भविष्य बनाती है। वो कहते हैं, यू वांट टू बी इन अ बिजनेस सो गुड दैट नो वन कैन एंटर, दैट्स मोनोपोली। पीटर थिल किताब में बताते हैं कि हर सक्सेसफुल स्टार्टअप को 7 सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला है इंजीनियरिंग, क्या आपका प्रोडक्ट स्टैंड टाइम बेहतर है। दूसरा है टाइमिंग, क्या आप सही समय पर लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा है, क्या आप एक छोटे बाजार में मोनोपोली बना सकते हैं। चौथा है, क्या आपकी टीम सही और अलाइंड है। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आप अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली बेच सकते हैं।
छठा है ड्यूरेबिलिटी, क्या आपकी मोनोपोली लंबे समय तक टिक सकती है? और सातवां है, क्या आपके पास कोई छिपा हुआ सच है जिसे दुनिया नहीं जानती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है, तो आपकी कंपनी टिकाऊ और सफल होने की दिशा में है। थील बार बार यही कहते हैं, एवरी ग्रेट बिजनेस इज बिल्ट अराउंड अ सीक्रेट दैट फ्यू पीपल सी। अगर आप वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आप भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेरियन सोचेंगे, यानी कि भीड़ की नजरों से अलग, कुछ ऐसा बनाएं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, तो आप 0 to 1 की राह पर होंगे। टिकाऊ होना ही असली जीत है। थील कहते हैं, अ स्टार्टअप मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म ग्रोथ। कई कंपनियां सिर्फ तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन कल्चर, एग्जीक्यूशन और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कमजोर होने की वजह से जल्दी कोलैप्स हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म विजन इज इक्वल टू सस्टेनेबल मोनोपोली, शॉर्ट टर्म थिंकिंग इज इक्वल टू टेम्परेरी सक्सेस। पीटर बताते हैं कि लास्टिंग एडवांटेज सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आता, यह आता है यूनिक टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड और कल्चर और मिशन से। जब ये चारों मजबूत हों, तो कॉम्पिटिटर आपके पास नहीं पहुंच सकता। यहां से आपको लॉन्ग टर्म लीडरशिप मिलती है। अब हम किताब के सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल लेसन्स पर आते हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी या बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं। 0 to 1 माइंडसेट, नया सोचें, सिर्फ सुधार नहीं। बी कॉन्ट्रेरियन, भीड़ के पीछे मत चलिए, अलग सोचिए। मिशन ड्रिवन अप्रोच, पैसा पहले नहीं, मिशन पहले हो। स्मॉल बिगनिंग्स बिग विजन, छोटे मार्केट से शुरुआत करें, फिर विस्तार करें। फोकस ऑन सीक्रेट्स, वो चीज खोजें जो अभी तक किसी ने नहीं देखी। बिल्ड मोनोपोली, अपनी यूनिकनेस बनाएं और उसे टिकाऊ बनाएं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागना छोड़ें। टीम और कल्चर, सही लोग और सही कल्चर ही सक्सेस का फॉर्मूला है। फिर है एग्जीक्यूशन मैटर्स, आइडियाज वर्थलेस हैं अगर एक्शन नहीं होगा। फिर है परसिस्टेंस और एडेप्टेशन, सीखें, एडेप्ट करें और कभी गिव अप ना करें। तो दोस्तों, अब आपका टर्न है एक्शन के लिए। सोचिए, आपकी लाइफ या बिजनेस में कौन सा 0 to 1 आइडिया है, उसे लिखिए, एनालाइज कीजिए और एक स्मॉल प्रोटोटाइप तैयार कीजिए। अपनी टीम, कल्चर और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी तैयार करें। मिशन क्लियर रखें और कभी शॉर्ट टर्म थिंकिंग के पीछे मत भागिए। याद रखिए, द नेक्स्ट बिग थिंग वोंट जस्ट हैपन, इट विल बी क्रिएटेड बाय दोज हु डेयर टू थिंक डिफरेंटली। थील का फाइनल मैसेज यह है, दुनिया में अभी भी सीक्रेट्स हैं जो खोजे जा सकते हैं। सफलता उनका इंतजार नहीं करती जो सेफ रहना पसंद करते हैं। केवल वे लोग सफल होते हैं जो यूनिक सोचते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और अपने विजन के प्रति कमिटेड रहते हैं। यानी 0 to 1 माइंडसेट डिमांड्स करेज, क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूशन और मिशन। तो दोस्तों, 0 to 1 की यह यात्रा हमें सिखाती है, कॉपी करना आसान है लेकिन क्रिएट करना मुश्किल है। इनोवेशन वही है जो 0 से 1 तक ले जाए। मोनोपोली डरावनी नहीं, बल्कि सस्टेनेबल सक्सेस की पहचान है। फाउंडर का माइंडसेट, टीम और कल्चर ही कंपनी को टिकाऊ बनाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन, एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग दुनिया बदलने की चाबी है। तो दोस्तों, अगर आप इन लेसन्स को फॉलो करेंगे, तो ना सिर्फ आप अपने बिजनेस में बल्कि अपनी जिंदगी में भी 0 to 1 सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यह किताब आपकी सोच, स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान का हिस्सा बन चुकी है। डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, बिल्ड इट। धन्यवाद।